हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, एक्सरसाइज 8 डी का। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देखा है, दो पार्ट्स में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, या तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो अगर आपको समझ में अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ठीक है, ऊपर तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 रीड करता हूँ। क्या दिया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन की, बट यहाँ पे लेना क्या है वो चीज हमको याद होना चाहिए कि एक्स रेस टू एक्स को टी लेना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा मैंने। क्या लिखा? लेट आई इक्वल टू, हमेशा आपको लेट आई इक्वल टू लिखना है एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको टी क्या लेना है वो चीज पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक्स रेस टू एक्स को आपको टी लेना है। क्योंकि आगे देखो, क्योंकि एक्स रेस टू एक्स को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें हमको लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसके थ्रू हमको यहाँ पे लॉग मिलेगा। ये चीज आपको दिमाग में याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट t इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो ये होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड में लॉग t इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। समझ में आ रहा है? अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग t इज इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/t log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log t का 1/t। सिंस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ t, तो ये क्या आ जाएगा dt बाय dx। समझ में आया? याद आया होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ log x। यहाँ पे मैं पूरा आपको डिटेल में लिख रहा हूँ बच्चों, ये डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा, फिर यहाँ पे v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt बाय dx इज इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1। ये x x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1/t dt बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, x x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x इंटू 1 log x। समझ में? हमको चाहिए क्या यहाँ पे 1 प्लस log x dx चाहिए। यहाँ पे dx को इधर भेजो, तो ये 1/t dt क्या हो जाएगा 1 प्लस log x dx, क्योंकि और हमको चाहिए नहीं। जो यहाँ पे इक्वेशन में आप देख सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 प्लस लॉग एक्स dx हमको क्या मिल रहा है 1/t dt, और x रेस टू x को हम लोग ने क्या लिया t, तो ये t कैंसिल हो गए, फाइनली ये 1 मतलब कुछ नहीं तो 1t dt बच जाएगा। समझा? तो यहाँ पे अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो बोला है वो उसको इंटीग्रेशन ऑफ, अब समझते x रेस टू x को क्या लिया है t लिया है, तो ये क्या हो गया t। समझा? एक्स रेस टू एक्स को क्या लिया था टी, तो टी लिखा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे आपको मालूम रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स क्या है 1/t dt। समझ में? टी टी गेट कैंसिल, वही मैंने ऊपर बताया, तो बचेगा क्या 1 का इंटीग्रेशन टी। समझ में? प्लस सी या के, क्योंकि यहाँ पे के ही यूज किया ऑप्शन में, के लिया है। ठीक है, तो इतना समझा। अब टी का टी हो गया, सॉरी इंटीग्रेट हो गया, टी की वैल्यू क्या लिया था एक्स रेस टू एक्स, रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ गया आई का आंसर एक्स रेस टू एक्स प्लस के। समझा? तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, एक्स रेस टू एक्स प्लस सी, सॉरी सी लिखा या के लिखा है वो एक ही है, तो यहाँ पे मैं के की जगह पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो के की जगह पे मैं क्या करता हूँ सी लिखता हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आ रहा है बच्चों, डी वाला। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन इज डी। समझा? अब 22 पे आता हूँ, 22 रीड करता हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है बच्चों, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन नंबर 22, अगर आपको याद होगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला कुछ ऐसा बोलता है, आई आई नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ तो वहां पे फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी एक्स। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे 1 दिया है, ध्यान देना, ए क्योंकि कांस्टेंट है। x/2 फॉर्मूला ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट कॉपी पेस्ट हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला है, हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप बाहर कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया था, इसको मैंने चेंज किया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 5 होता है, तो इधर का उधर लिखा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो x/2 सेम आएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आपका 1 है तो समझ में आ रहा है, तो 1/2 आएगा, ये 1 का स्क्वायर रहेगा। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे आप मैच कर लो, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही दिया यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 वही 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, समझा, प्लस के, तो यहाँ पे के लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 22 का हमारा मैच होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी की जगह पे के लिख देंगे, के कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, आप कुछ भी लिखो चलेगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो है 22 का ऑप्शन इज बी, समझा। क्वेश्चन 23 आ जाता हूँ बच्चों, यहाँ पे 23 में एक मिस्टेक है, ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना। तो आपका क्वेश्चन ये है 23 का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, सिंपल सा हमें सॉल्व कर लेते क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि तभी आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, आप डिनोमिनेटर में देखो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, न्यूमरेटर में उस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। अब देख इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हो तो भी आएगा नहीं, क्योंकि नीचे वाले का इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 2, वहां पे वैसे न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास, समझ में आ रहा है। फिर उसका डायरेक्ट 2x चाहिए, समझ में आ रहा है, आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है सिंपली आप डिनोमिनेटर को देखो फिर न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर हमको क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर ये प्लस 1 को मैं प्लस 2 कर देता हूँ तो कुछ तो भी इजी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ तो भी इजी हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं 2 कर दूं कुछ इजी हो जाएगा, क्या होगा वो सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, एक मेथड है हमारे पास, प्लस 1 ये है आपका क्वेश्चन, प्लस 1 माइनस 1 में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, प्लस 1 माइनस 1 मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, क्यों, प्लस 1 मैं इसके साथ ले लूंगा तो मेरा प्लस 2 हो जाएगा, कुछ तो भी सॉल्व होगा, कुछ तो भी इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 1 2 और ये माइनस 1 को अलग कर दूंगा और स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, समझा। अब यहाँ से दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट मतलब कुछ इस तरीके से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर और यहाँ पे डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर, ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, समझा, ये इतना हो गया। अब आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है 2, तो 2 है मतलब 2 स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर रूट है उसका, तो यहाँ पे अगर ये एक बार कैंसिल होगा तो एक ऊपर न्यूमरेटर में आपको ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, समझा इतना आपको, ये क्या बचेगा एक आपको ऐसा बचेगा, क्यों बचेगा यहाँ समझा आपको, क्योंकि 2 बार स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करो तो हमको 2 मिलता है, तो अगर मेरे पास ये है तो मतलब यहाँ पे 2 बार स्क्वायर रूट है, क्योंकि नीचे दोनों सेम है इक्वेशन, समझ में आ रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 ऊपर है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे भी है, स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, तो हमको मालूम है जहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है मतलब वो 2 बार स्क्वायर रूट है, तो मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट बचेगा कहाँ न्यूमरेटर में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब यहाँ पे ध्यान देना एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसको अगर फॉर्मूले में मेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर dx, क्योंकि ऐसा एक फॉर्मूला है मेरे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है अपने पास, समझ में आया बच्चों, इतना समझाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल होकर 2 ही मिलता है, तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 2, समझ में आ रहा है, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 2 मिलता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिखा, ये हमारा एक फॉर्मूला भी बनता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो हमारे पास फॉर्मूला लगभग बन गया, अब यहाँ पे मैं ये जो 2 लिखा इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ, समझा समझा, ये जो 2 था इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको ये थोड़ा ऐसा ऊपर लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूले में बन जाएगा, अब भी हम लोग ने देखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे अभी देखा मैंने x/2, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे ये x/2 हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे पूरा ही आपका ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, प्लस ए का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब ये पूरा
डिवाइड बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, फॉर्मूला याद रखना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, ये इतना एक खत्म हुआ, समझा। ये किसका था, ये पहले वाले का फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है, एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू। ए स्क्वायर बोला तो बच्चों आप समझ जाओ, ये जो पूरा है यही आपको कॉपी पेस्ट करना है, समझा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अप्लाई करना है हमको, माइनस, ठीक है। इसका इसका आंसर क्या है, इसका भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, समझा। तो यही पे हमको ये अप्लाई करना है, तो हमारा ए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस पूरा ही आपको कॉपी पेस्ट करना है, समझा, प्लस सी या के कोई भी चलेगा, समझा इतना। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, समझेगा कितना, समझा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान क्या दो, आपके पास यहाँ पे कुछ तो भी कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा वो देते, ये एक्स बाय टू सेम है, मैं यही लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये रूट टू का स्क्वायर है, रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, अभी हम लोग ने देखा, और ये भी रूट टू का स्क्वायर है, रूट टू का स्क्वायर मतलब टू, टू बाय टू ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर, अगेन रूट टू का स्क्वायर इज टू, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर दैट इज टू प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखो ये टू टू कैंसिल हो गया, वन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू है, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये माइनस प्लस होकर ये पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो खाली ये वाला पार्ट है, दैट इज एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस टू प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है, समझा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ पे पूरा ये जो पार्ट है ये पूरा कैंसिल हो जाता है, हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, आई इज इक्वल टू एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे बच्चों दो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है x बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ए वाला है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू डाल दिया है, समझ में आ रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा ए ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, दैट इज नन ऑफ दिस। अगर हाँ ये स्क्वायर रूट ऑफ टू की जगह पे खाली टू लिखा होता तो हमारा शायद आंसर मैच होता था, एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के या प्लस सी, समझ में यहाँ पे के लिखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर आप नीचे ऑप्शन देखो तो ए दिया है, बट यहाँ पे ध्यान देना स्क्वायर रूट है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी मार्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए नहीं मार्क, ऑप्शन नंबर ए मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट हट जाता है स्क्वायर रूट तो हम ए मार्क करेंगे, सिंस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में मैं रीड करता हूँ, क्या दिया है, इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज। तो बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है, यही दिया है जी। अगेन आपको ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको मालूम होगा अगर ये वाले हिस्से को अगर हम टी लेंगे तो ये सॉरी ये वाले अगर हिस्से को हम टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही मिलेगा, कैसे वो देखते हैं। लेट t इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, तो देखो dt बाय dx डिफरेंशिएटेड t विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डेरिवेटिव प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, सिंस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, ई रेस टू माइनस एक्स का क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स तो वो क्या हो जाएगा माइनस वन, या मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस वन। समझ में आया, मैंने आपको पहले ही बताया था, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या ये होता है डेरिवेटिव में, और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, समझा, ये आपसे सब समझ सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए क्या, ध्यान देना, चाहिए हमको ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ये चाहिए, तो डी एक्स को इधर भेज दो, तो डी टी क्या बोलता है, हो जाएगा ये ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, समझा, ये आपका कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करना आपको बराबर आना चाहिए। तो ये आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ने क्या लिया था टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या है डी टी बन रहा है, तो टी का स्क्वायर इंटू डी टी, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय क्यूब प्लस के और सी
ऑप्शन में चेक कर लो, के दिया है तो के, अब टी री सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स द होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस के। अब फिर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन चेक कर लो, क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1/3 ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन इज ए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहा बच्चों, क्या दिया है, इस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स जीरो। तो बच्चों एक डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, आपको याद होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी, ये मैच होगा। ये क्या फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन में देखा है शायद हम लोग ने यहाँ पे। फॉर्मूला ये बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, द होल डी एक्स। यही फॉर्मूला है, ये आपको दिया है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 25 हमको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन इज बी वाला। समझा। 6 पे आ जाता हूँ, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाली, वो क्या है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वो पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि उसी से हमको समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव इज डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है, ये हम लोग ने देखा है इंट्रोडक्शन में। चलो बोलूँ, बार बार वीडियो आप देखिए, समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू एक्स दिया है तो यहाँ से ही आपको दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स डी होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ई रेस टू एक्स को मैं बाहर कर दिया हूँ। अब आपका दिमाग कुछ चल रहा है, ऐसे टाइप का अब भी हम लोग ने सॉल्व किया, ठीक है। क्या यहाँ पे, अब पहले न्यूमरेटर को देखो x है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे इसके प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ई रेस टू एक्स को मैं थोड़े टाइम के लिए भी बाहर ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 1 यूज किया, प्लस 1 को एक साइड ले लूंगा और माइनस 1 को इधर एक साइड भेज दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सेपरेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इधर लिख रहा हूँ थोड़ा बाहर, और यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 1 प्लस एक्स एक ही है, डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाद में लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स होल डी एक्स। समझा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ये एक बार है, ये दो बार है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक बार बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है, कैसे वो देख लो। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कुछ नहीं, तो इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो डेरिवेटिव के इसमें। तो ऊपर लेके गए तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1 रेस टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 समझा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये 1 प्लस एक्स रेस टू ये माइनस 2। समझ में आ रहा है। ये 0 प्लस 1 1, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों। तो माइनस 1 अपॉन ये जो स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया है 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस 2, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव वाला ऊपर है वो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पे मिला है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा y है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। होप करता हूं आपको इतना समझ गया हो गया कि ये एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा एफ डैश एक्स क्या है। तो आप वापस वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। आपको आना चाहिए इतना सब चीजें, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने डेरिवेटिव बहुत अच्छे से सॉल्व किया बच्चों, ठीक है। ये मेरा क्या है, y है, और ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब इसको प्लस को आप कैसा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ई रेस टू एक्स, फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फॉर्मूला को दिखाने के लिए माइनस 1 अपॉन ऐसे दिखा सकते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
ये समझ में आ रहा है, पूरा ब्रैकेट है ये dx। अब ये आपका ये f ऑफ x हो गया, ये f डैश x, समझ में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या था, e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x का आंसर क्या था, e रेज टू x f ऑफ x ये है हमारा 1/1 प्लस x प्लस k और c, जो आपको कंफर्टेबल लगे जो लिखा हो ऑप्शन में। तो e रेज टू x डिवाइड बाय 1 प्लस x प्लस k और c कोई भी लिख सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लो, e रेज टू x डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 ए है वो मैच हो रहा है। तो 26 का ऑप्शन इज ए। समझा, बहुत ही सिंपल था, e रेज टू x डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस के। ठीक है, तो होप करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब 27 के ऊपर आ जाता हूँ, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस 3 बाय x dx इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, आप इसको यही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया, इज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस 3 बाय x dx। ठीक है, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5 बाय 5 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, ये कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c और k, ये आपका आंसर हो गया। x रेज टू 5 बाय 5 प्लस 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू 5 बाय 5 3 लॉग। हाँ बच्चों ध्यान देना, इसमें आपको प्लस के नहीं दिया है और इसमें के दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 5 x रेज टू 5 दिया प्लस 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस के, हमको प्लस के चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं तो आप ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो, खुशी खुशी में आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पे 27 का ऑप्शन जो है वो बी वाला है, समझ में आया, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 28 क्या दिया है, रीड कर लेते हैं। Evaluate the integration of 1 minus x the whole cube divided by x dx, the answer is equal to, बहुत सिंपल है, 1 माइनस a माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x the whole cube divided by x dx। ऐसे सब में आप क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और सेपरेट कर दो, आपका आंसर आ जाता है, ये याद रखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 ये a का स्क्वायर b, समझ में आ रहा है, प्लस 3 ए स्क्वायर भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका थोड़ा अलग, 3 ए बी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय एक्स, ये डीएक्स। समझ में, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, समझा। अब यहाँ पे क्या करो, सेपरेट कर दो, 1 क्यूब का 1 आ जाएगा, 1 बाय एक्स डीएक्स, सेपरेट भी करो, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, 1 स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स डीएक्स। बच्चों ध्यान देना, एक्स बाय एक्स है यहाँ पे, सबको सेपरेट भी करो, प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, ये डीएक्स। ध्यान देना, ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर एक कैंसिल, ये क्यूब यहाँ से कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डीएक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कुछ नहीं 1 डीएक्स बचेगा, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर एक एक्स बच रहा है क्योंकि वहाँ पे 2 था, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 3 था तो 2 बचेगा, समझा। अप्लाई कर दो, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय क्यूब प्लस सी और के, आ गया आंसर, मैच कर लो। 23 का ऑप्शन क्या है, तो 28 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स है माइनस 3x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स स्क्वायर, आगे का सम ही नहीं दे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं मैच हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन, क्योंकि ए में मैच हो रहा है लेकिन आगे का पार्ट नहीं दिया बच्चों, आप देखोगे तो, ठीक है, आगे का पार्ट ये वाला नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हम डी मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझ में आया। 29 के ऊपर आता हूँ, क्या दिया है, the equation of the curve in the form of y is equals to f of x given है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। if the curve passes through the point 1, 0 and f dash x is equals to 2x minus 1, यहाँ पे ध्यान देना, इक्वेशन कर्व पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट, कर्व पास हो रहा है मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x और y की वैल्यू भी दी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, गिवन कंडीशन ये है, ठीक है, f dash x क्या दिया है 2x minus 1, x इज इक्वल टू क्या दिया आपको 1,0 दिया, मतलब 1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 दिया, 1,0 पास हो रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा 1,0,
तो 1,0 दिया है, मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आप लोग ने इंटीग्रेशन में पहला ही मैंने बताया था, इंटीग्रेशन क्या रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहा हूँ मतलब एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं जो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स दिया उसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, वाई मिल रहा है, वही हर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। आप देखोगे, आप देखोगे, आपको देखो क्वेश्चन में कभी कभी एफ ऑफ एक्स लिख के दिया आता है। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, समझ में आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करना है बोला। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, एफ डैश एक्स दिया है, 29 में हमको क्या दिया, एफ डैश एक्स दिया, और इसका मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ, एंटी डेरिवेटिव हो जाता है, इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो ये हमको क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 dx। समझा। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स। समझा, यही मैं बोल रहा था। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट पे बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। समझा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x² बाय 2 माइनस x प्लस सी। तो यहाँ पे 2 कैंसिल होकर बच्चों क्या मिलेगा, x² माइनस x प्लस सी। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। और हमको क्या बोला है, इक्वेशन फाइंड आउट। इक्वेशन में हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया क्या है, और हमारा ये एफ ऑफ एक्स हमको क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, वाई है। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, वाई। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमको एक्स और वाई की वैल्यू दिया है, वो क्या दिया है, 1,0। तो मतलब एक्स की जगह पे 1 डालो, वाई की जगह पे 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस सी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो मेरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो इक्वेशन ये है, तो सी की जगह पे 0 डाल दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन है। समझ में आया। y इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इक्वेशन था। इसमें c की वैल्यू अननोन थी, वही हमको फाइंड आउट करना था। हम लोग ने सी की वैल्यू फाइंड आउट किया कैसे, जो पॉइंट दिया था वो सब्स्टिट्यूट किया, सी की वैल्यू मिल गई, वो उसमें डाल दिया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ऑप्शन चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 29 का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो टोटली खत्म हुआ। नंबर 30 था, तो बहुत सिंपल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल ही है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2x प्लस 5 dx एंड द वैल्यू इज, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 dx, यही दिया है। हाँ जी, तो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 to 4 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर ले लो, 1 to 4 1 dx, ठीक है। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखो, इतना आपको लिखना नहीं है। 2x रेस्ट x इंटीग्रेशन का क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, समझ में आया। प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसा सोल्व कर सकते। 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, या ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 5 एक्स 1 4। समझा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करो, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी एक्स स्क्वायर दिया, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 4 माइनस 1 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 प्लस 5, 4 माइनस 1 3, 5 3 जा ये सॉरी 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 दैट इज 15, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 30 और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म होता है इस वीडियो के लिए बच्चों। जो जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक ही सॉल्व करेंगे, इतना ही सॉल्व किया। इसके वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आप पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को जरूर बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आगे मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।